हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म होता क्या है, इसके इटियोलॉजी कौन कौन सी होती हैं, साइन सिम्टम कौन से हमें देखने को मिलते हैं और इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म का डिफिनीशन। ठीक है, ये होता क्या है इसके बारे में आज हम पहले सबसे पहले देखते हैं। इट इज़ ए सेट ऑफ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व एक्सेस सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये क्या होता है, एक सेट होता है। ठीक है, बहुत सारे डिसऑर्डर मतलब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो इसमें इन्वॉल्व क्या रहता है, मेनली इसमें क्या होता है, जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है। ठीक है, जो कि होता है T3 एंड T4। ठीक, ये क्या होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होने लगता है। और सिक्रेशन भी इसका जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो इस वजह से सिक्रेशन भी ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म। मीन्स जो हमारा T3 और T4 थायराइड हार्मोन है, ठीक है, दोनों जो थायराइड हार्मोन है, इन सब का सिक्रेशन, ठीक है, और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में, उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या करता है, विच लीड्स टू हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक, ये क्या करता है, ये लीड करता है हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन, जिसे को हम क्या करते हैं, हाइपर, इस कंडीशन को कहते हैं हम थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, उसको इंक्रीज कर देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको इसलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक, इसको इस नाम से भी हम जानते हैं। मीन्स इसमें टोटल क्या होता है, जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है, ठीक, जो कि होता है T3 और T4, ये एलिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, यही होता है। बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी कौन कौन सी हो सकती हैं। तो फर्स्ट आता है ग्रेव्स डिसीज। ठीक, ग्रेव डिसीज इन विच थायराइड स्टिमुलेटेड टू सिगरेट टू मच हार्मोन। ठीक, इसमें क्या होता है, ये एक जो ग्रेव डिसीज होती है, ठीक है, ये एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर होता है। ठीक, या डिसीज होता है, जो भी हम बोले। इसमें क्या होता है, ये डिसऑर्डर जो इसमें होता है मेनली ये है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन है, ठीक है, वो ज़्यादा सिगरेट होने लगते हैं। ठीक है, मतलब ओवर स्टिमुलेशन उसमें उसको मिल जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को, इस वजह से जो होता है हमारा T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है। तो ये होता है, ठीक है, ग्रेव डिसीज में। तो भी एक एटियोलॉजी ये भी हो सकता है। ठीक, ट्यूमर ऑफ थायराइड और पिट्यूटरी। अगर थायराइड का ट्यूमर हो गया, ठीक है, उसमें भी होता है, ठीक है, एलिवेटेड हो जाता है। या फिर पिट्यूटरी, मीन्स जो पिट्यूटरी होता है, ठीक है, वो हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये पिट्यूटरी में ट्यूमर हो जाएगा तो उसकी वजह से भी वो क्या, वहाँ से जो सिक्रेशन है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो जब बढ़ेगा तो इससे हमारा जो थायराइड है वो भी स्टिमुलेट हो जाएगा ज़्यादा। ठीक, तो वहाँ पर जो हार्मोन है वो एलिवेटेड हो जाते हैं। एक्सेसिव इंटेक ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर हम इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, थायराइड हार्मोन का एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली मतलब बाहर से ले रहे हैं हम, ठीक है, बहुत एक्सेसिव मात्रा में, ठीक है, तो वो भी एक कॉज होता है जो कि थायराइड हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है। थायरोडाइटिस, ठीक, या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए हमारे थायराइड ग्लैंड में। ठीक, ये होता है, तो उससे भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। एक्सेसिव आयोडीन इंटेक, या फिर हम बहुत ज़्यादा आयोडीन, ठीक है, इंटेक कर लें अपने फूड में या फिर डाइट में, हम बहुत ज़्यादा आयोडीन का यूज करने लगे, उससे भी हमें हो सकता है। एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ TSH। ठीक, वही हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, उसकी वजह से जब वो हुआ TSH जो हमारा, वो एबनॉर्मल सिक्रेशन मीन्स उसका ज़्यादा सिक्रेशन होने लगा। ठीक है, इस वजह से हमें हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे कुछ मेन इटियोलॉजी। आगे बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी के। ठीक है, कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है हाइपरथायराइडिज्म की। सबसे पहले हम क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजी। ठीक, कोई भी इटियोलॉजी कॉज उसकी वजह से, इससे क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब कोई भी इटियोलॉजी हम ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो हमने यही देखा कि वो होता क्या है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक, हाइपर एक्टिव होगा तो क्या कर देगा, एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन सिक्रेट करेगा। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन उसी हार्मोन को बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या, ये जो हार्मोन हमारे बढ़ गए, ठीक है, इससे दो चीज़ें होती हैं। पहला जो होता है रैपिड मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, हमने यही देखा था, मेटाबॉलिक जो होता है कंडीशन हाइपर हो जाता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, फास्ट हो जाता है। उससे क्या होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, माल न्यूट्रिशन और लिपिड डिप्लीवेशन। ठीक है, ये हमें देखने को मिलते हैं मेटाबॉलिक रेट में। और अगर इधर बात करें हम, तो क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये स्टिमुलेट हो जाता है इससे वजह से, जब जो हमारा
थायराइड हार्मोन है वो एलिवेट होता है। ये क्या कॉज करता है, इससे होगा हमें टेकिकार्डिया होता है, हाई बीपी, ठीक, हमारी बीपी एलिवेटेड हो जाती है और हमें एंजाइटी फील होती है। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी, ठीक। पहले मीन्स कोई इटियोलॉजी आया, ठीक, उससे क्या हुआ, वो थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट किया, इससे जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक, वो हाइपर एक्टिव हो गया, जिससे जो हार्मोन है हमारे, ठीक है, T3 और T4, उनका एक्सेसिव मात्रा में सिक्रेशन होने लगा, ठीक है। उसके बाद हमें साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक। कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर हम क्या बोल सकते हैं साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं मेनली, ठीक। इसमें जो आता है फर्स्टली वो क्या होता है, जो हमने देखा इसमें बढ़ते क्या है, हार्मोन बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं। तो मीन्स जो T3 और T4 है, ठीक है, वो बढ़ा हुआ हमारे बॉडी में मिलता है, ठीक है, फिर हम कह सकते हैं ब्लड में। तो T3 एंड T4 लेवल आर इंक्रीजेस, BMR मेटाबॉलिक रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा BMR है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, वही चीज़ ये क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। ये भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि हमारा BMR इंक्रीज हो रहा है। वेट लॉस होता है, ठीक है। इंक्रीज एपेटाइट, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उससे इंक्रीज एपेटाइट भी इंक्रीज होती है। हीट इंटॉलरेंस हमें देखने को मिलता है। इंक्रीज पल्स रेट एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जो हमारा पल्स रेट होता है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, और पल्स रेट और कार्डियक आउटपुट, ठीक है, दोनों हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। गोइटर प्रेजेंट, ठीक, गोइटर जो होता है, ठीक, गोइटर क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ, हम बोल सकते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक, बाहर की तरफ निकल आता है, तो वो होता है गोइटर, ठीक। तो उसमें हम ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो हमारा बीपी हो वो एलिवेटेड दिखेगा हमें। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मैन, और मेल में हम बात करें तो मेल में क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक। और मॉइस्ट पाम, जो हमारा पाम रहेगा, पाम में होता है, ठीक है, उसमें मॉइस्ट होने लगा, वो मॉइस्ट रहेगा पाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जो सबसे बेसिक होता है, ठीक, जो हम सारे डिसीज में करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर लेते हैं, ठीक है, पेशेंट का। फिर जो होता है मेन, वो T4 और T3 टेस्ट, ठीक है, जो T3 और T4 हार्मोन होते हैं, ठीक है, उनका हमारे ब्लड में टेस्ट होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल टेस्ट, ठीक, जो TSH है, ठीक है, उसका हम टेस्ट करते हैं कि वो कितनी मात्रा में हमारी बॉडी में है। हम CT स्कैन और MRI भी करवा सकते हैं, ठीक, अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाते हैं। थायराइड स्कैन, ठीक, हम थायराइड ग्लैंड को अपने स्कैन भी करवाते हैं। और ट्राइग्लिसराइड टेस्ट हम कर, ये ऐसा कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिससे हम कन्फर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, ठीक। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं जो है वो में होता है मेडिकल, ठीक है, या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, ड्रग थेरेपी इंडिकेशन, हम ड्रग थेरेपी चलाते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल सी बात है। मेडिकेशन तो मेडिकल है या फिर फार्माकोलॉजिकल है, ठीक है, तो इसमें हम ड्रग ही देते हैं। इसमें जो होता है वो होता है एंटी थायराइड ड्रग, ठीक, इसमें जो होता है वो एंटी थायराइड ड्रग हम देते हैं, ठीक, जैसे कि मेथिमाजोल, ठीक, मेथिमाजोल इसमें हम देते हैं, ठीक। एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो होता है प्रोपेनॉल और आयोडीन, सॉरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक, रेडियो एक्टिव हम आयोडीन दे सकते हैं। फिर होता है सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम उसमें तो रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का रिमूवल, मीन्स उसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है या फिर ट्यूमर हुआ है, उस केस में हम थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको रिमूव कर देते हैं। बात करें जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ठीक, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में हम विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक। आगे बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम सबसे पहले, मॉनिटर वाइटल साइन, ठीक, पेशेंट का वाइटल साइन मीन्स TPR, ठीक, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और BP, ठीक, ये सब हम मेजर करते हैं। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, और जैसे जो मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब की गई हैं डॉक्टरों द्वारा, ठीक है, या फिर फिजिशियन द्वारा, जैसे कि एंटी थायराइड ड्रग, ठीक है, और भी ड्रग आती हैं, ठीक है, वो सब ड्रग हमें उसको एडमिनिस्टर करना है। चेक इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, जो हमारा इनटेक और आउटपुट चार्ट है, ठीक है, उसको चेक करना है, ठीक। पेशेंट को में भी डायरिया हो सकता है, ठीक है, तो उस इन सब जो कुछ साइन सिम्टम आते हैं इन सबको हमें ऑब्जर्व करना है। वेट वेट पेशेंट डेली, ठीक, वेट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो इस केस में हमें पेशेंट को वेट डेली चेक करना है, ठीक है, रेगुलर चेकअप करना है वेट का। प्रोवाइड O2
इफ़ द सिचुएशन इज लेस देन 94%। ठीक, अगर हाँ हम प्रोवाइड करेंगे O2 थेरेपी कर सकते हैं हम, ठीक, एडमिनिस्टर करेंगे अगर जो हमारा सिचुएशन ऑफ ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन है, ठीक है, वो अगर 94% से डाउन जा रहा है, ठीक है, तब हम वहाँ पर O2 देंगे, O2 थेरेपी देंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एजुकेट पेशेंट ऑन रेडियो एक्टिव आयोडीन। ठीक, जो हमारा पेशेंट है, ठीक, हम उसको एजुकेट करेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन होता क्या है और ये कैसे हेल्प करता है, ठीक है, हमारे हाइपाथायरॉयडिज्म को कम करने के लिए कैसे मददगार है, ये सब होता है। ठीक है, ये सब हम उसको बताते हैं। एडमिनिस्टर एंटी थायराइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, वही बात हुई, ठीक है, जो हमारा पेशेंट है, ठीक है, उसको हम एंटी थायराइड मेडिकेशन प्रिस्क्राइब जो की गई हैं उसको एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, ये होता है। और उसे लगातार चेकअप करते रहेंगे। ठीक, कोई भी कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई अदर साइन सिम्टम उसको शो हो रहे हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए हम उसको पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहेंगे और पेशेंट को बताएंगे कि वो रेगुलर डाइट लें। ठीक है, कैल्शियम जैसे जिस डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे वो डाइट में अपने शामिल करें, ऐसे फूड को शामिल करें।